नमस्कार। अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की लीगल एंगल से। आज की बात प्रेम विवाह से जुड़ी हुई है। आज के समय में लव मैरिज के बाद कुछ महीनों या कुछ दिनों में अगर मान लीजिए नव दंपत्ति में कुछ अलगाव हो जाए और उसके बाद लड़की अपने पति का घर छोड़कर चली जाए, चाहे मायके चली जाए या फिर कहीं और चली जाए, या फिर पति पर गंभीर आरोप लगा दे या तलाक की मांग करने लगे, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल होता है कि एक उस लड़के के पास जिसका अभी कोई दोष नहीं, जो शादी करके बड़े अरमानों के साथ आया है, उसके पास क्या कानूनी अधिकार है। भारतीय कानून पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार देता है। अंतर केवल इतना है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कानून लागू होते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जैसा कि आप टाइटल में देखकर आए कि अगर शादी के बाद, लव मैरिज के बाद लड़की मुकर जाए तो क्या होता है। कानून के अंदर मुकर जाने का कोई ऐसी शब्दावली नहीं है, लेकिन कुछ और परिस्थितियां हैं जो डिफाइन करती हैं। जैसे शादी के बाद पत्नी साथ रहने से इनकार करने लगे, या फिर बिना कारण बताए मायके चली जाए, या पति को छोड़ दे, पति के खिलाफ झूठे आरोप लगा दे, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अडल्ट्री में चली जाए, मतलब अपनी शादी को स्वीकार ही ना करे, तलाक मांगने लगे। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में अलग अलग कानून होंगे जो देखेंगे कि पत्नी की बात में कितनी सच्चाई है और जो पति है उसमें कितनी सच्चाई है। हम अलग अलग परिस्थिति को समझते हैं। जैसे पहली स्थिति क्या है, पत्नी बिना उचित कारण बताए पति का घर छोड़ दे। अगर ये शादी लीगली हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है और इसका पूरा प्रमाण मौजूद है, और पत्नी फिर भी बिना उचित कारण बताए पति का घर छोड़ देती है, तो पति के पास सबसे पहला उपाय है रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 9। इसके मुताबिक पति अदालत से ये कह सकता है कि मेरी पत्नी बिना किसी उचित कारण के मेरे साथ नहीं रह रही। अदालत उसे वैवाहिक जीवन में वापस लाने का आदेश जारी करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि अदालत किसी महिला को जबरन पति के घर भेजने के लिए पुलिस नहीं भेज सकती। ये केवल एक सिविल डिक्री होती है। यदि इस आदेश के बाद भी पत्नी वापस नहीं आती, तो आगे चलकर यही बात तलाक का आधार बन सकती है और पति तलाक ले सकता है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। पत्नी अगर हमेशा के लिए ही छोड़कर चली गई, यदि पत्नी लगातार अलग रहती है और वापस आने से मना करती है, तो पति हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 के तहत तलाक की मांग कर सकता है। इसमें अदालत क्या देखेगी कि कितने समय से पत्नी अलग रह रही है, अलग रहने का कारण क्या है, किसकी गलती थी, क्या समझौते की कोई कोशिश हुई या फिर समझौते की कोई गुंजाइश बाकी है। अगर ये सिचुएशन देखती है, फिर अदालत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने निर्णय देती है। एक और सिचुएशन होती है, वो होती है डिसर्शन यानी परित्याग। कानून में डिसर्शन का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं होता। इसके लिए दो बातें साबित करनी पड़ती हैं। पहली, पति को छोड़ने का वास्तविक कार्य यानी कि फिजिकल सेपरेशन। दूसरा, वापस न आने का इरादा, इंटेंट टू डिसर्ट। मतलब ये दो चीजें अगर मौजूद हैं तो इसको डिसर्शन कहा जाएगा। मतलब अगर पत्नी यूं ही गुस्से में रूठ कर कहीं मायके चली जाए या कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दे, तो उसे डिसर्शन नहीं कहेंगे। इसमें देखा जाएगा कि लॉन्ग सेपरेशन है। दूसरा, इंटेंट टू डिसर्ट है, मतलब वो छोड़ना ही चाहती है। तो इस परिस्थिति में तलाक का ग्राउंड बनेगा। पति के ऊपर कोई भी इलीगल या फेक मुकदमे नहीं होंगे। अब तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं, जो कि अभी हमने कही, पत्नी झूठे केस कर दे तब क्या। आज सबसे अधिक विवाद यहीं पैदा होते हैं। यदि पत्नी झूठे आरोप लगाती है, मसलन दहेज का मुकदमा कर दे, घरेलू हिंसा, मारपीट या फिर उत्पीड़न का केस कर दे, तो पति के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। पति क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, अगर राइट है तब वो, अगर मान लीजिए झूठा केस हो गया, तो वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है या फिर रेगुलर बेल के लिए भी आवेदन कर सकता है। एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में भी क्वेश की एप्लीकेशन लगा सकता है। मुकदमे से बचाव के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा सकता है। झूठे जो साक्ष्य पत्नी ने पेश किए हैं, अगर वो मामला झूठा है तो वो अपने साक्ष्य भी पेश कर सकते हैं। अगर अदालत पाती है कि आरोप झूठे थे, तो उसका प्रभाव तलाक के मुकदमे पर पड़ता है। अब बात करते हैं चौथी सिचुएशन की, वो होती है मेंटल क्रूएलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के जो सिचुएशन होती है, पत्नी बिना किसी बात के छोड़कर चली जाए, तो इसको मेंटल क्रूएलिटी में भी गिना जा सकता है। मेंटल क्रूएलिटी केवल मारपीट नहीं होती, इसके अंदर झूठे केस, लगातार अपमान,
चरित्र हनन, बिना किसी कारण के पति से दूरी, पति को परिवार से अलग करने का दबाव, सोशल मीडिया पर बदनाम करना या बदनाम करने की धमकी देना, बार बार पुलिस बुला लेना, इस तरीके की सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो अदालत इसको मेंटल क्रुएलिटी मानता है। अगर ये जेन्युइन सिचुएशन हुई तो कोर्ट मानता है कि ऐसे में वैवाहिक जीवन असंभव है और इसमें तलाक दिया जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ बात पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि क्या पत्नी शादी के बाद घर छोड़ सकती है, तो इसका उत्तर है हाँ। अगर मान लीजिए वास्तव में उसके साथ हिंसा हो रही है या फिर अब वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, उसके मन में कुछ ऐसे डर हैं या फिर कोई ऐसी बात है जिससे कि आपके साथ यानी पति के साथ रहना मुश्किल हो, तो पत्नी घर छोड़ सकती है और बाकायदा तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन यदि कोई उचित कारण नहीं है तो अदालत इसका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद पति के फेवर में जो भी फैसला होगा वो दिया जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आता है कि ये सब चीज़ें लागू कहाँ होंगी, मतलब पति के अधिकार कहाँ कहाँ लागू होंगे। ये हर सिचुएशन में होंगे, चाहे कोर्ट मैरिज हुई हो चाहे अरेंज मैरिज हुई हो। अगर सिचुएशन ऐसी है कि पत्नी बिना उचित कारण के घर छोड़ दे, तब पति के सारे वही राइट्स होंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। मतलब पति कॉन्जुगल रेस्टोरेशन के लिए सेक्शन 9 फाइल कर सकता है, या फिर अगर लगता है कि अब रहना मुश्किल है तो फिर वो सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स की मांग कर सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो मैरिज काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। अगर आप भी इसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से भी जो मैरिज काउंसलर हैं उनसे बात कर सकते हैं। वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझते हैं और जो भी सिचुएशन है उनको भी समझते हैं, और दोनों पति पत्नी को कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भी बात कराई जाए। इस तरीके से जो गृहस्थी एक टूटने को तैयार है उसको बचाने की आखिरी कोशिश की जा सकती है। तो अगर आप भी इसी तरीके की सिचुएशन में फंस गए हैं तो फिर संकोच ना करें, आप लीगल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।